बुधवार का दिन अपने आप में अद्भुत होता है। इस बुधवार के दिन अद्भुत तरह के संयोग बन रहे हैं। होली का दिन है और साथ ही आप सभी जानते होंगे सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। आप सभी को अपने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी में है, ट्रांसफर चाहते हैं या किसी न किसी तरह से आप पदोन्नति के लिए प्रयासरत है, कोई ना कोई विफलता आपके हाथ आती है, तो आप सभी अपने बच्चे के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। आप भी जो है बच्चा भी अपने लिए कर सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। बुधवार का दिन जो होता है वह बुध ग्रह से संबंध रखता है। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, ज्ञान से संबंध रखता है और साथ ही रोग इत्यादि के लिए भी यह उपाय खासकर है। तो आप सभी, बहुत सरलतम उपाय है, पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इस उपाय को कर सकते हैं। कोई खास सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस सरल सा साधारण घर में ही यह चीजें उपलब्ध है, उनसे किया जा सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। गणेश जी महाराज का यह उपाय है। घर से आप सभी को 21 बार उतारा कर लेना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। कोई बच्चा बार बार एक्सीडेंट होता है, किसी न किसी तरह से परेशान रहता है, दुख बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से चूक जाता है, तो एक कटोरी ले लीजिए, उसमें मूंग भर लीजिए, हरे मूंग भर लीजिए। उसके ऊपर जो है 5 बेलपत्री रखनी है, 1 टुकड़ा गुड़ का रख लेना है। ठीक है, रख लिया 5 बेलपत्री, हरा मूंग भरना है, 1 टुकड़ा गुड़ का रखना है। जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य के लिए सहायक है उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है। गणेश जी महाराज के आप अपने पहले बाएं हाथ में रखकर ले जाइए गणेश जी महाराज के मंदिर में, और जहां पर भी भगवान महादेव के पुत्र गणेश जी महाराज विराजमान हैं उनके दाहिने हाथ में, हाथ की तरफ इसे जमीन पर छोड़ आना है। इस बात का ध्यान रखना है। यह नहीं कि वहां पंडित जी बैठे हैं तो उनको दे दे, नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ नीचे अर्थात जमीन पर इसे छोड़कर आ जाना है। यह नहीं करना कि कटोरी वापस ले आए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। इस कार्य को करने से बुध ग्रह मजबूत होगा, रोग कटेंगे और सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। एक बार करके देखिएगा। कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तत्काल पूछ लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। अभी पिपलाद सिंह महापुराण कथा गुरुजी की जो हुई थी, गुरुजी ने वापस से पुराना उपाय बता रखा है। जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी पेपर देने के लिए जाता है तो इस उपाय को करना ना भूले कि शहद में बेलपत्री डुबाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाने का उपाय। जरूर से इस उपाय को कर लीजिएगा दोस्तों। इस उपाय को करने से लाखों लोगों ने लाभ पाया है। बोर्ड के पेपर आने वाले हैं बच्चे, अब फाइनल एग्जाम है। यह सरल उपाय आपको रोज करना चाहिए। हो सकता है आप किसी एग्जाम, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खासकर होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रह रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। बहुत सरल उपाय है। बेलपत्री आपको नहीं मिलती ना, कई बार बच्चे बाहर रहते हैं, तो महादेव के मंदिर में जो चढ़ी हुई बेलपत्री होती है ना, अर्थात समर्पित बेलपत्री, उन्हें ले लीजिए। कटी फटी टूटी फूटी ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, इससे अधिक मिल जाए, जितनी मिल जाए उतनी उत्तम है। उन्हें जो है शहद में डुबो लीजिए और डुबा कर जो है पूर्ण रूप से महादेव का शिवलिंग है ना, वहां पर अपने हाथ की मदद से चिपका दीजिए और अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा का स्मरण करें, भान करें, महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं तो अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ और अधिक प्रयत्न करूंगा, मेरी मेहनत को सफल बनाएं। आप अपने बच्चे से आग्रह करें, अब कुछ ही दिन बचे हैं, महादेव के मंदिर में जल चढ़ाएं। इससे बौद्धिक विकास होगा, धन संपदा में वृद्धि होगी, बच्चे को उन्नति के राह खुलेंगे और सभी ग्रह दशाएं उसकी मजबूत होगी। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो आप मुझसे पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, मैं सभी सवालों का आपको जवाब दूंगी। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।